फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, होली आने वाली है। होली से पहले लगेगा इन कार्यों पर ब्रेक। तो जानते हैं कौन सी हैं वो कार्य और कौन से वो काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होली के आने का इंतज़ार हम सभी को है। बड़े बूढ़े बच्चे, स्पेशली बच्चे इतने खुश रहते हैं कि होली आ रही है, होली आ रही है। 1 महीने पहले से डेट गिनने लगते हैं कि कब है होली का पर्व, कब हम रंग गुलाल खेलेंगे, कब हम एक दूसरे को पिचकारी मारेंगे, कब हम घूमने जाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, मनपसंद पिचकारी लेकर आएंगे और दूसरों को रंग गुलाल होली से होली का त्यौहार मनाएंगे, खूब जम के होली खेलेंगे। लेकिन होली से पहले ही कुछ ऐसे कुछ दिनों के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इनकी बात कर रहे हैं हम, जो अब कल से शुरू हुए हैं, जिनको बोलते हैं होलिका अष्टक। सो फ्रेंड्स, होलिका अष्टक में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे लिए शुभ कार्य होते हैं, जो करना नहीं चाहिए। जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य पर रोक लगाने वाली है ये होलिका अष्टक। इनको शुभ नहीं माना जाता। आखिर ऐसा क्यों होता है और कब तक वर्जित रहेगा ये काम, मतलब शुभ कार्य कब तक हम नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि ये काम हम कब तक नहीं कर सकते। आज की जनरेशन ऐसी है कि नए ज़माने के लड़के लड़कियां हैं, लोग हैं, सबको इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए। तो किसी भी चीज़ को यदि अच्छा करने जा रहे हैं तो वो समय वक्त नहीं देखते हैं। वो बोलते हैं कि जब अच्छा काम कर रहे हैं तो समय और वक्त क्या ही देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या, कैसे, कब क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डेट, शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरे देश में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इससे 8 दिन पहले ही फाल्गुन अष्टमी से अशुभ काल शुरू हो जाता है, जिसे होलिका अष्टक के नाम से जाना जाता है। होलिका अष्टक के इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका अष्टक के दौरान किया गया कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। साथ ही आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़ों के कैसे भी आशीर्वाद क्यों ना हो। ये सब व्यर्थ है, सब पानी है, यदि आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हैं। जैसे होलिका अष्टक चालू हो गए हैं कल से, तो इसकी डेट जब तक है तब तक आप ऐसे काम ना करें जो वर्जित है तो है। इसके अलावा इस अवधि को बीमारी कष्ट वाला कहा जाता है। इस समय में कई प्रकार की बीमारी होती हैं, कई ऐसे कष्ट आ जाते हैं जो होते ही हैं ऐसे समय में, इसलिए हमें ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है, तो आइए जानते हैं इनके कारणों के बारे में। पूरे विस्तार से बताऊंगी आपके लिए इनके कारण क्या हैं, तो आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी पता चल सके कि क्यों इस दिन, इन कुछ दिनों में हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरों तक आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले। सो फ्रेंड्स, शब्द होली शब्द और अष्टक, इसको बोलते हैं शब्द होली और अष्टक, जो होली से पहले 8 दिनों को दर्शाते हैं। इनको बोलते हैं हम पहले शब्द होली और अष्टक, जो 8 दिनों के पहले दर्शाते हैं। इन दोनों को मिलाकर बना है होला अष्टक या होलिका अष्टक। कैलेंडर में देखा होगा ना आपने, लिखा रहता है होलिका अष्टक या होला अष्टक। ये शब्द बना है धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि विवाह समारोह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सहित सभी शुभ कार्यों का करना अशुभ माना जाता है इन दिनों में। इन 8 दिनों के दौरान इनको करने से बचना चाहिए। होला अष्टक के दौरान सभी ग्रह प्रतिकूल यानी कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं। जो 12 महीने तक तेज और तराकेदार जो हमारे ग्रह होते हैं, वो इन चीज़ों में, मतलब इन 8 दिनों में, 7 दिनों में सारे ग्रह रहते हैं, जो हमारे 12 के 12 नवग्रह हैं, जो 9 दिनों के नवग्रह हैं, जो वो कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये, मतलब जिसकी वजह से अच्छे कार्यों का परिणाम नकारात्मक होने लगता है। भाई, सभी ग्रह ऊर्जा देने वाले रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। हर ग्रह का एक अपना कार्य होता है। तो ये सब ग्रह कमज़ोर होने के कारण इसकी वजह से सारे काम उल्टे होते हैं और परिणाम इनके नकारात्मक होने लगते हैं। फ्रेंड्स, कब से शुरू हो रहा है होला अष्टक, तो अब आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, 17 तारीख से होला अष्टक शुरू हो चुका है, मतलब कल से।
तो होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में माना जाने वाला होलाष्टक इस साल 17 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक रहेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य में जैसे विवाह, लग्न, मुंडन, नया व्यापार या कोई भी नया कार्य शुरू करने पर मनाही होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे ग्रह जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस साल 2024 मार्च की रात को होली का दहन होगा और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा। अब जानते हैं होलाष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ। सो फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान 8 ग्रह अशुभ हो जाते हैं, इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें जरूर से आती हैं, चाहे जो हो जाए। आप कितना भी अच्छा कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी या काम होते होते रह जाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रहों के कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। मतलब आप सोचेंगे कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहेगा कि शायद ये गलत भी हो सकता है। ग्रह विपरीत दिशा में चले जाते हैं, हमारे परिणाम अनुकूल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह होते हैं कमज़ोर, तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने लगते हैं। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं दी थी। उसको बहुत परेशान किया था, कई सारे उसने हमले करवाए थे कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो विष्णु भक्त था प्रहलाद, जो कि राक्षस कुल में उत्पन्न तो हुआ था, लेकिन उन राक्षस कुल को तारने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया था, जो भगवान का भक्त था। तो उनका आज भी नाम लिया जाता है, वो आज भी पूजनीय है। उनके कुल को तारने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया था। सो फ्रेंड्स, तब से 8 दिन यातना के माने जाते हैं, मतलब ये बुरे दिन माने जाते हैं। जैसा प्रहलाद ने यातनाएं सही, कष्ट सहे, उसी तरह से माना जाता है कि ये यातनाओं के दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, इसलिए ये अशुभ माने जाते हैं। फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं। इस कारण सलाह दी जाती है कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ समारोह आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही नया निवेश करने से आपके लिए बचना चाहिए। मतलब आप किसी भी व्यापार में धन आदि लगा रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं करना चाहिए। किसी को आप उधारी दे रहे हैं तो आपके लिए नहीं करना चाहिए। इन 8 दिनों में तो एटलीस्ट करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो उधार आप किसी को ना ही दें, कभी ना दें, क्योंकि आजकल ज़माना नहीं है कि किसी को आपने दिए और वो आराम से इज्जत से आपको लौटा दे। लेकिन ये जो कुछ ग्रह होते हैं, ख़ास जो दिन बताए हैं मैंने, जैसे होलिका अष्टक है, जो भी हैं ये दिन, 8 दिन के जैसे भी हैं, इन सब में तो आपके लिए मैं दूर से ही कहूँगी, हाथ जोड़िए। ये सब चीज़ें आपको इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूल कर नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं होलिका अष्टक में क्या होता है, मतलब होला अष्टक या होलिका अष्टक, आपके यहाँ जो भी कहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होला अष्टक में क्या होता है तो मैं बता दूं आपको। होला अष्टक के लगते ही लोग पेड़ों की शाखाओं को चमकीले रंग के कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति द्वारा पेड़ की शाखा पर कपड़े एक टुकड़ा बांधने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कुछ गांवों में होलिका दहन पर इन कपड़ों के अवशेषों को भी जलाने की परंपरा होती है। क्या होता है, एक दिन में, कुछ दिनों में सब लोग कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि जब होलिका दहन हो तो सब मिला के सब चीज़ें बहुत अच्छे से उन होलिका का दहन कर पाएँ। इसलिए ये पुराने ज़माने में और कई गाँव में भी ऐसी चीज़ें होती हैं और आज भी देखने को मिलती हैं। खैर, आजकल तो सिटी है तो तुरंत से ले आके सब लोग तैयारी कर लेते हैं और होली जला लेते हैं, लेकिन कई गाँव में आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं और होती हैं। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को होलिका अष्टक का पहले दिन मनाया जाता है और होलिका दहन करने के स्थान पर चयन किया जाता है कि होलिका दहन वाले स्थान पर लोग रोज़ाना छोटी छोटी लकड़ी भी रहती हैं, जो लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने लगते हैं। जब लकड़ियाँ छोटी छोटी इकट्ठी करेंगे तभी तो होलिका जलेगी।
जैसा कि मैंने बताया, आजकल तो सब तुरंत खरीद के लाते हैं और जलाते हैं, लेकिन गांव देहातों में क्या होता था कि जंगल से रोज़ थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाया करते थे लोग, और रखते जाते थे कि जिस दिन होली आएगी उस दिन जलाने में आसानी होगी और हम ये त्यौहार मना सकेंगे। तो होलिका अष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि हमें होली का दिन मतलब होलिका अष्टक के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपके लिए ये भी बता देते हैं कि आपके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, होलिका के दौरान पूजा पाठ का बेहद महत्व होता है। इन पूरे 8 दिन में जप तप आदि आपको करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता का मंत्र है, आपके जो भी फेवरेट देवी या देवता हैं, जिनसे आपने दीक्षा ली है, जो भी देवी देवता की आपने दीक्षा ली है, आप उनका मन ही मन में आप जप तप कर सकते हैं, मन ही मन में आप उनका नाम ले सकते हैं। और होलिका अष्टक के मतलब दिनों में आपको अनुष्ठान से बचना चाहिए। अनुष्ठानों में भगवान विष्णु और अपने पसंदीदा देवताओं की पूजा जरूर शामिल करें, लेकिन ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं होलिका अष्टक के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद आप करें। युवाओं और बुजुर्गों का सम्मान आपको जरूर करना चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जो कष्ट दिए थे, ऐसे में बड़ों का आपको सम्मान जरूर करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगी, पर्सनली आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। और छोटों से प्यार से आपको प्रेम प्यार की भावना से आपको बात करना चाहिए और उनको प्यार देना चाहिए। किसी पे बेवजह आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दौरान रोजाना भगवान राम कृष्ण वासुदेव की पूजा आप ज़रूर करें। आप राम मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, देवी माँ दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं, महादेव के मंदिर जा सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट देवी देवता हों, जो आपकी इष्ट हो, या आपके आसपास जो भी मंदिर हो जिन्हें आप मानते हो, आप उनकी पूजा आप ज़रूर करें। और फिर उन्हें अबीर गुलाल चढ़ाएं और श्री सूक्त पाठ आपको करना चाहिए। श्री सूक्त जी का पाठ आपको करना चाहिए, ठीक है। होलिका अष्टक में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और ऐसा करने से सभी शारीरिक कष्ट व मानसिक रोग या जो दोष लगे होते हैं आपको कोई भी, और कष्ट हैं जो भी आपके, वो सारे की सारी नकारात्मक नेगेटिविटी और जो सारे दोष हैं जो सब आपके दूर हो जाते हैं महादेव की आराधना करने से। फ्रेंड्स, होलिका अष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और नामकरण, मुंडन आदि कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम इस दौरान आपके लिए इस समय के चलते आपको नहीं करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान जमीन और घर के सौदे करने से आपके लिए बचना चाहिए। भूमि भवन आपको नहीं करवाना चाहिए, बनवाना नहीं चाहिए, भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। बुकिंग वगैरह आपके लिए नहीं करना चाहिए। और प्री पेमेंट से आपको बचना चाहिए। आपको पहले से एडवांस में किसी को पहले से किसी भी चीज़ की पेमेंट नहीं करना चाहिए। और जब ऐसे समय में तो आपके लिए प्री पेमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हानि तय है, चाहे जो हो जाए। हानि संभव ही है, होगा ही, ये जो मैंने बोला है आपसे, आप आजमा के देख लीजिएगा। लेकिन मैं पर्सनली आपको से बोलूँगी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आगे चल के ये काम आपका बिगड़ेगा ही। इसलिए ऐसे समय में आपके लिए सब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं होलिका अष्टक के दौरान यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से भी हमें बचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ करें, लेकिन आपको हवन, यज्ञ आदि ये सब नहीं कराना चाहिए। ऐसे अनुष्ठानों से आपको बचना चाहिए। और ऐसे अनुष्ठानों में बाधा जरूर आती है, इसलिए यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान कोई भी वाणिज्य या व्यापार शुरू नहीं किया जाता है। इस दौरान शुरू करे गए व्यापार में आपके या किसी के भी काम आपने जो शुरुआत की है, इसमें आपको हानि होने की संभावना ज़रूर से बढ़ जाती है। चाहे जो हो जाए, आप कुछ भी कर लें, इससे आपकी हानि होना तय है। इसलिए आपको होलिका अष्टक जब लगे, इस दौरान आपके लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके लिए भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो पूरे देश में फाल्गुन की जो पूर्णिमा आती है, उसके बाद जो होली आती है, तो
तो ये उसकी मैंने जानकारी दी है और आपको इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा।